ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट करके देख लिया कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट करके हमने देख लिया। अब इसका बस प्रोग्राम भर लिखना है, इन स्टेप्स को लिखना है, इन 4 स्टेप को और इन 4 स्टेप को, बस प्रोग्राम बन गया आपका। ठीक है, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसको, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 3 था, एक नंबर यूजर से लोगे और 0 से 4095 के बीच का, और उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। आवाज बंद करो, कौन हॉर्न बजा रहा है। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर पे सबसे पहला भाग हम किससे देते हैं, देखो सबसे पहला भाग हम देते हैं, ये रहा हेक्साडेसिमल, सबसे पहला हम भाग देते हैं 256 से, फिर देते हैं 16 से, फिर 1 से देते हैं। ठीक है, 256 से देंगे सबसे पहला भाग। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू n डिवाइड बाय 256, जो आएगा उसको x में सेव कर लिया। अब पिछले प्रोग्राम में हमने डायरेक्ट इसको प्रिंट करा दिया था, लेकिन अभी डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराएंगे। अगर इफ x लेस देन 10, अगर x लेस देन 10 है तो हम प्रिंट करा देंगे। else if x इक्वल टू अगर a है, x इक्वल टू अगर 10 है तो आप क्या प्रिंट कराओगे, ए। 10 के केस में आप बेटा a प्रिंट कराओगे। ऐसा अलग अलग एक एक केस लेना पड़ेगा, 10 के केस में आप a प्रिंट कराओगे। इलेवन का केस है, फिर 12 का केस है, फिर 13 का केस है, 14 का केस है, फिर 15 का केस है। 15 में क्या आएगा बेटा, F आएगा, इधर आएगा E, इधर आएगा D, इधर आएगा C, इधर आएगा B, ये है। ठीक है, फिर आप लिखोगे n इक्वल टू, अब अगली बार के लिए क्या करते थे, 256 से रिमाइंडर ले लेते थे, n इक्वल टू n रिमाइंडर 256। ठीक है, और फिर क्या करते थे, फिर आप लिखते थे, फिर आप 64 से भाग 16 से भाग देने लगते थे जो 256 से दे रहे थे। तो फिर सेम यही कोड आप दोबारा लिख दोगे। अब n की नई वैल्यू क्या आ गई, 256 से रिमाइंडर लेके आ गई। अब यही कोड लिख दोगे और 256 की जगह क्या कर दोगे, उसमें 16 कर दोगे, बस 16, ये 16। फिर क्या करोगे, फिर यही काम कर दोगे एक बार और फिर 1 से कर दोगे उसको। तो 16 की जगह आप क्या करोगे, 1 कर दोगे, तो 1 से भाग देना या इक्वल ही कर दो, यानी कि एक ही बात है, और फिर ये रिमाइंडर लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्यों बेटा, आई समझ में? यस सर। तो ये प्रोग्राम है, इसको हम चला के देख लेते हैं। रन किया, नंबर देना है, हमने नंबर दिया है 2000, ये देखो 7D0 कन्वर्ट हो गया
हमने दिया है 4095, 4095। देखो ट्रिपल एफ कन्वर्ट हो रहा है, हमने दिया 4000, तो ये FA0 हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? क्यों बेटा नहीं आया? क्या समझ में? आ गया सर। प्रोग्राम किसको नहीं आया समझ में? प्रोग्राम एक बार रन करके बताया तो। सबसे पहले क्या होगा, n में वैल्यू आएगी, n में आ जाएगी मान के चलो 2000, यूजर ने कितने दिए 2000, तो x इक्वल टू चलेगा 2000 डिवाइड बाय 256, तो 2000 डिवाइड बाय 256, तो x में कितना सेव हो जाएगा? x में सेव हो जाएगा 7, जैसा यहाँ पे हुआ था। ये देखो 2000 डिवाइड बाय 256, ये देखो यहाँ लिखा है 2000 डिवाइड बाय 256, तो 7। सबसे पहले हमने 7 को x में सेव कर लिया। अब ये जो x में जो आया है वो 10 से छोटा है, तो उसको सीधा हमने प्रिंट करा दिया। अगर हमको एक लाइन लिखनी हो तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमको कभी भी एक लाइन लिखनी है तो आप ब्रैकेट लगाओ अथवा ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहली लाइन को अपने अंदर ले लेता है इफ और फॉर हर कोई, ठीक है। तो ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा यहाँ पे, एक एक लाइन लिखनी। अब एल्स में गए, अगर x की वैल्यू 10 है तो कैपिटल A प्रिंट करा दो, x की वैल्यू अगर 11 है तो कैपिटल B प्रिंट करा दो। इस तरह से लिख दिया, x की वैल्यू 15 है तो कैपिटल F प्रिंट करा दो, ठीक है। फिर लिखा n इक्वल टू n रिमाइंडर 256, तो कैसे चलेगा? ये चलेगा n इक्वल टू 2000 रिमाइंडर 256, तो 2000 रिमाइंडर 256 कितना आएगा? ये आएगा 208। देखो अपने प्रोग्राम में भी ये 208 आया था। तो फिर आगे चलेगा, क्या चलेगा? x इक्वल टू 208 डिवाइड बाय 16, 208 डिवाइड बाय 16, तो कितना आएगा 208 डिवाइड बाय 16? ये आया 13। ये देखो 13 को देखो यहाँ पर, ये देखो 208 डिवाइड बाय 16, तो कितना आया था? 13 आया था, ठीक है। तो 13 आया है, तो 13 के केस में क्या चल गया? 13 के केस में चल गया ये डी। x के अंदर क्या आया? x के अंदर आया 13, 13 के लिए ये क्या प्रिंट, क्या चल गया? डी पर चल गया। फिर n इक्वल टू n रिमाइंडर 16, तो n रिमाइंडर 16 कितना आया? n इक्वल टू 208 रिमाइंडर 16, 208 में 16 से भाग दोगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो 0 आ गया। n में 0 आया तो 0 बटे 1, फिर से x में अब क्या आ गया? x में आया 0, 0 बटे 1, तो x में आया 0, तो फिर x सीधा प्रिंट हो गया 0, तो ये कन्वर्ट हो गया। समझ में आया सभी को? यस सर। इसको अगर हाँ बेटा, इसको दूसरे तरह से अगर करना है, क्या करना है इसको दूसरे तरह से, कि 10 के लिए आपको कराना है a प्रिंट, आज की वैल्यू से समझो, इसको डायरेक्ट करना है। 10 के लिए आपको क्या प्रिंट कराना है? a की आज की वैल्यू कितनी होती है? 65। 11 के लिए कराना है b, तो होती है 66। 12 के लिए c, तो होती है 67, होती नहीं होती? 68, 69, 70। तो 10 में अगर हम क्या जोड़ें कि 65 आ जाए? 55 जोड़ रहे हैं हम। क्या जोड़ रहे हैं बेटा? 55। देखो 12 में 55 जोड़ो तो 67 आ रहा है, 15 में 55 जोड़ो तो आ रहा है 70। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कहने का सिर्फ बेटा इतना सा मतलब है, ये जो वैल्यूज लिखी हैं इधर पे और दूसरी ये जो वैल्यूज लिखी हैं इधर पे, इनमें
इनमें इधर से इधर अगर आप 55 जोड़ोगे तो पहुंच जाओगे। क्या करोगे? प्लस 55 करोगे तो पहुंच जाओगे। सही बोल रहा हूं क्या मैं? अरे भाई सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर हाँ। तो इस प्रोग्राम में मैं एक और छोटा सा चेंज कर सकता हूं। वो चेंज ये है, वो चेंज ये है कि मैं 55 जोड़ दूंगा। देखो एल्स वाले केस में सीधा एल्स लगाऊंगा मैं, एल्स के बाद इफ नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर नंबर जो है अगर कोई नंबर 10 से छोटा नहीं है तो वो 10 से लेके 15 के बीच ही होगा, क्योंकि आपने रिमाइंडर लिया है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप करोगे प्रिंट एफ %d, कॉमा x प्लस 55। तो क्या प्रिंट होने लगेगा? आज की वैल्यू प्रिंट होने लगेगी। इधर मैं %d की जगह %c कर देता हूं तो मुझे कैरेक्टर ही दिखने लगेगा सीधा। देखो चला के देखता हूं मैं, ये देखो 7d0 d बन रहा है ना। देखो d बना है, अपने आप ही बना है। तो एक तरीका ये भी है, तो ये भी आप लोग सीख सकते हो। तो एक लाइन में हो जाएगा, 6 फेल्स नहीं लिखने पड़ेंगे। 55 जोड़ देंगे, 10 में 55 जुड़ेगा तो 65 हो जाएगा। ए को हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। 11 आया होगा तो 66 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो अपने आप लिंक हो जाएंगे, 10 11 12 अपने आप एबीसी से लिंक हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है ये। अभी तक हमने लूप का यूज नहीं किया इसमें, अब हम आगे लूप के यूज से भी करना है यही सारे प्रोग्राम। ठीक है? यस समझ में आए प्रोग्राम सभी को? यस सर। हाँ बाकी के क्या प्रोग्राम थे? बिगेस्ट नंबर, 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर पूछा है बेटा। 3 नंबरों में सबसे बड़ा नंबर के लिए आपको ए बी सी तीनों में नंबर सेव कराने थे, फिर चेक करना था कौन बड़ा है। तो ये प्रोग्राम कैसे करते हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 नंबर यूजर से लेंगे हम, ए बी सी। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सामने वाला देगा तो ए में सेव करा लेंगे हम। प्लीज एंटर सेकंड और थर्ड, तो उसको बी और सी में सेव करा लेंगे। ठीक है? देखो इतना प्रोग्राम चला के, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 5, प्लीज एंटर सेकंड नंबर हमने दिया 12, प्लीज एंटर थर्ड नंबर हमने दिया 3। चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एबीसी में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें प्रिंट कराना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे इफ, 3 नंबरों में आप कैसे देखते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है? जैसे मैंने आपको, ये आपके परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। सुन रहे हो? यस सर।
आपकी परीक्षा में आया है ये यही क्वेश्चन, ठीक है? तो यस सर। आरजीबी डिप्लोमा पेपर देखना, उसमें मिल जाएगा आपको ये। ये प्रोग्रामिंग इन सी के पेपर्स हैं, ये आपको मिल जाएगा ये सेम क्वेश्चन। सर देखो क्या है, ये पढ़ो क्वेश्चन। सेकंड का बी पढ़ो, दूसरे का बी फॉर बैट पढ़ो। Write a program C to find the greatest number. Yes sir, वही क्वेश्चन। 6 नंबर का आया हुआ है। हाँ सर। तो ये जो प्रोग्राम, हाँ है ना, पहले पेपर में मिल गया, दूसरे पे मैं गया ही नहीं। बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ए, बी और सी 3 वेरिएबल हैं। अब 5-10 मिनट की और क्लास रह गई है, अपन फिनिश करते हैं। बंद हो जाएगा तो दोबारा जोड़ लेना 5 मिनट के लिए बस, ठीक है? Yes sir। तो मैंने दिया मान के चलो 5, दूसरे में नंबर दिया 12 और तीसरे में दिया मान लो 2। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? बी है सबसे बड़ा। कौन है? 12 है। आप लोग ध्यान देना। अब आप लोग देखो, अगर कोई काम आप कर पा रहे हो ना तो कंप्यूटर से करा लोगे, खुद ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कंप्यूटर से कराओगे? असंभव है। जैसा हम बाइनरी टू डेसिमल वाले प्रोग्राम हम खुद ही नहीं कर पा रहे थे जब कॉपी और पेन से, तो कंप्यूटर से कैसे करा लेते? जब हम खुद सीख गए तो कंप्यूटर में आसान लगने लगा वो। ऐसा ही ये आप खुद से कर पा रहे हो तो ये कंप्यूटर से आसानी से करा सकते हो। तो पहले आपने क्या किया है, 5 और 12 को कंपेयर किया है। पहले क्या किया, ए और बी को चेक किया। ए और बी में से 5 और 12 में से कौन बड़ा था? 5 और 12 में से बड़ा कौन था? 12 था। तो आपने 12 को कंपेयर किया, 12 को किससे किया? 2 से, और आपको कौन मिल गया? 12 मिल गया। तो कितने कंपेयर करे आपने? 2 कंपेयर करे। कितने कंपेयर करे? बोलो भैया। 2 कंपेयर करे बेटा आपने। यस सर। तो पहले आपने ए एंड बी किया, फिर आपने क्या किया, इनमें से जो भी आगे आया, अगर ए जीता तो ए को बी से किया, विनर एंड सी। इन दोनों में से जो भी जीता है उसको आपने सी से कंपेयर किया। ये तरीका है, ठीक है? तो ऐसे ही हम प्रोग्राम में करेंगे। हम लिखेंगे इफ ए बड़ा है बी से। अगर ए बड़ा है बी से, एल्स का क्या मतलब है? ए छोटा है बी से। अगर ये कंडीशन, हाँ बेटा। सर अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपने इफ की जो कंडीशन दी है ए ग्रेटर देन बी। रुको, पहले मेरे तरीके से कर लें दो, फिर दूसरा समझेंगे ना। ओके सर। जिन बच्चों ने किया नहीं है या जिनको समझ नहीं आया है वो परेशान हो जाते हैं कि एक बताया नहीं 4 बताने लगे, है ना? तो पहले अपन एक कर ले, फिर बात करेंगे आपके। तो देखो, तो पहले मैंने ए और बी को कंपेयर किया। जो बड़ा है नंबर, मान लो ए बड़ा है, मतलब मान क्या लो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है। तो अंदर कब आएगा? जब ए बड़ा है। तो इस केस में हम ए को सी से कंपेयर करेंगे। हाँ ठीक है? और एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे? एल्स वाले केस में कब आएगा? जब ये कंडीशन फॉल्स है तब यहाँ एल्स में आएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है बी बड़ा है। बी बड़ा है तो हम बी को चेक करेंगे सी से।
ए और बी में से जो भी बड़ा है हम उसको चेक करेंगे। अब अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, मतलब ए सबसे बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रिंटफ बिगेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, कॉमा कौन है? ए है, ए लिख देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब ए बड़ा था, ए और बी में कौन बड़ा था? ए बड़ा था। लेकिन ये फॉल्स है, मतलब ए और सी में कौन कौन बड़ा है? सी बड़ा है, तो सी सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, बिगेस्ट नंबर इज सी। इसी तरह से अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ए और बी में बी बड़ा है, अब बी बड़ा है और बी ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू है तो मतलब बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। इधर हम बोलेंगे बी इज बिगेस्ट नंबर इज बी। और ये जो आखिरी केस है इसमें क्या करेंगे? बी, ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब बी बड़ा है ए से, और ये कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब सी बी से बड़ा है। तो बी ए से बड़ा है और सी